चाणक्य कहते हैं, सत्य वो दीपक है जो चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, मार्ग दिखा ही देता है। झूठ चाहे कितना सुंदर क्यों न लगे, उसका प्रकाश क्षणिक होता है। क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा सच जानता है, लेकिन सच बोलने वाला झूठ की कल्पना तक नहीं कर सकता। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने चंद्रगुप्त को जीवन भर के लिए सत्य की शक्ति का अनुभव करा दिया। एक दिन राजमहल में चोरी हुई। राजा का एक कीमती रत्न अचानक गायब हो गया। सारे सेवक, सैनिक और मंत्री घबरा गए। चंद्रगुप्त क्रोधित हुए। जिसने ये अपराध किया है उसे राज्य से निष्कासित कर दूंगा। लेकिन चाणक्य शांत थे। उन्होंने कहा, राजन, क्रोध में निर्णय हमेशा अधूरा होता है। पहले सच्चाई को खोजो, फिर दंड दो। महल के प्रांगण में सबको बुलाया गया। चाणक्य ने सबकी आंखों में देखा और बोले, चोरी करने वाला यही है और मैं उसे बिना यातना दिए पहचान लूंगा। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आचार्य कैसे ऐसा करेंगे। उन्होंने सबके सामने एक दीपक रखा और बोले, अब सब लोग एक एक कर इस दीपक की लौ के पास अपने हाथ रखेंगे। जो सत्य होगा वो लौ के ताप से नहीं डरेगा। जो झूठ बोलेगा उसका मन पहले ही कांप उठेगा। सब लोग आए। हर किसी ने बिना झिझक दीपक के पास हाथ रखा। लेकिन एक सैनिक जब आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। उसने हाथ बढ़ाने से पहले कहा, आचार्य, मैं तो बीमार हूँ, हाथ नहीं रख सकता। चाणक्य मुस्कुराए, बीमारी से नहीं, भय से कांप रहे हो। सैनिक सकपका गया। बोला, नहीं आचार्य, ऐसा कुछ नहीं। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, सच कहो, रत्न कहाँ है? सैनिक ने नजरें झुका ली। मैंने ही रत्न उठाया था, पर बेचने का इरादा नहीं था। बस देखना चाहता था कि सोना असली है या नहीं। महल में सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, आपने कैसे जाना कि वही दोषी है? चाणक्य बोले, चोरी करने वाला झूठ छिपाने के लिए शरीर को अनुशासन में नहीं रख पाता। उसके शब्द नहीं, उसकी आंखें बोलती हैं। जब मैंने सबको देखा, सबकी नजरें स्थिर थीं, पर उसकी आंखें एक पल भी ठहर नहीं सकीं। फिर वे बोले, झूठ पकड़ने के लिए यातना नहीं, अवलोकन चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान से देखता है वो मनुष्य के मन को पढ़ सकता है। उस दिन के बाद चंद्रगुप्त ने प्रण लिया कि वो कभी बिना जांचे किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। चाणक्य ने कहा, मेरे शिष्य, याद रखो, झूठ पहचानने की कला किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए है। और फिर उन्होंने झूठ को पहचानने के 7 नए नियम बताए। नियम 1, झूठे की सांसें अस्थिर होती हैं। जब भी कोई झूठ बोलता है, उसका श्वास प्रवाह तेज हो जाता है। यदि आप ध्यान से देखो, उसकी छाती का उठना गिरना सामान्य से तेज होगा। नियम 2, झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने शब्दों को सजाता है, जबकि सच बोलने वाला उन्हें सरल रखता है। जिस बात में अत्यधिक मीठे शब्द हो, वहाँ असत्य छिपा हो सकता है। नियम 3, आंखों की दिशा सत्य को प्रकट करती है। जब व्यक्ति याद करके बोलता है तो उसकी नजरें ऊपर की ओर जाती हैं। जब वो कल्पना करता है तो आंखें दाएं बाएं घूमती हैं। यही भ्रम उसे प्रकट कर देता है। नियम 4, झूठा व्यक्ति अपनी ही बातों में फंस जाता है। यदि आप उससे एक ही प्रश्न को अलग अलग रूप से पूछें तो उसके जवाब बदलने लगते हैं। सच बोलने वाले को कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। नियम 5, झूठ के बाद व्यक्ति अक्सर अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए दूसरे पर प्रश्न करने लगता है। वो कहेगा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? ये असुरक्षा उसके भीतर के डर का परिणाम है। नियम 6, झूठ के पीछे हमेशा लाभ छिपा होता है। जब कोई बात अपने स्वार्थ से जुड़ी हो तो वहाँ सतर्क रहना चाहिए। नियम 7, झूठ पकड़ने की सबसे बड़ी कुंजी है शांति। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही दूसरों के मन की हलचल सुन पाता है। चाणक्य ने अंत में कहा, सच की पहचान करने के लिए आंखों से नहीं, अंतर मन से देखो। जो सत्य के साथ है वो समय की परीक्षा में कभी नहीं हारता। उस दिन से चंद्रगुप्त ने हर निर्णय में इन नियमों को अपनाया और यही कारण था कि उनका शासन न्याय और सत्य का उदाहरण बन गया।